हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेरी मैक्लियोड मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। ये जस्ट प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, ये हमारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का सक्सेसर एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ के बाद ये एक्सपेरिमेंट हुआ था टू फाइंड आउट द जेनेटिक मटेरियल के बारे में, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल। सो एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट नहीं देखा वो सब आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। सो एवरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट इन्होंने जस्ट स्पेसिफाई किया था वो केमिकल को। सो पहले ग्रिफिथ डिड नॉट स्पेसिफाई द chemical that was responsible for transformation of R2 R type to S type। ये चीज़ ग्रिफिथ में स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे कि कौन सा केमिकल था जो कि R2 को एस टाइप में, R टाइप को एस टाइप में बदल रहा था। सो ये थ्री ग्रिफिथ के बाद एल्फरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने थ्री साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटेड ऑन दैट केमिकल एंड फाउंड, उन्हें क्या मिला? फाउंड दैट इट वाज डीएनए। सो ये क्या था? डीएनए। सो इन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा देख लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में जो ग्रिफिथ ने जो केमिकल ऑब्टेन किया था, उन्होंने क्या किया, उसी केमिकल को निकाला। सो दे ऑब्टेन्ड that chemical from S type bacteria with हीट करके उन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया को किल किया और उन्होंने तीन चीज़ें निकाले। एक उससे डीएनए, उसके बाद आरएनए, उसके बाद प्रोटीन। ये तीन चीज़ें हीटिंग करने के बाद उससे निकला, ये तीन चीज़ें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। अब इस तीनों में से कोई ना कोई एक जेनेटिक मटेरियल हो। इसी को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको सेपरेटली दो टेस्ट ट्यूब में डाला। एक डीएनए S3 टाइप का डीएनए प्लस सिर्फ डीएनए। यहाँ पे उन्होंने डीएनए के साथ एक एंजाइम यूज किया हाइड्रोलाइजिंग, जिसका नाम था डीएनए एंजाइम। उसके बाद और एक टेस्ट ट्यूब में आरएनए ऑफ एस टाइप, फिर इसके बाद प्रोटीन ऑफ एस टाइप को लिया। ये डीएनए ऑफ एस टाइप सबको लेकर टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब, 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 टू सी द रिजल्ट ये R2 को कौन ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो इन्होंने क्या किया, जो चार टेस्ट ट्यूब बनाए, 1 2 3 और 4। ये चार टेस्ट ट्यूब में पहला नंबर 1 2 3 और ये 4। पहला टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डीएनए ऑफ एस टाइप को डाला प्लस R2 को हम R टाइप भी लिख सकते हैं, R टाइप बैक्टीरिया प्लस R टाइप बैक्टीरिया, सो प्लस R टाइप बैक्टीरिया। फिर सेकंड में सेम डीएनए ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया, उसके साथ उन्होंने डीएनए एंजाइम को जोड़ा। डीएनए एंजाइम ये एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो हेल्प करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जिसका काम है डीएनए को डिस्ट्रॉय करना, डीएनए को ख़त्म करना। उसके साथ उन्होंने डाला आर टाइप बैक्टीरिया को कि कौन सा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आरएनए को डाला, आरएनए ऑफ एस टाइप प्लस आर टाइप बैक्टीरिया को डाला, सेम ये आर टाइप एक ही है। उसके बाद ये प्रोटीन आखिर वाला में, प्रोटीन ऑफ एस टाइप प्लस आर टाइप। उसके बाद उन्होंने नोटिस किया, पहले केस में दे फाउंड लाइव एस टाइप बैक्टीरिया और यहाँ पे दे फाउंड नो
चेंज, नो चेंज, पूरा नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज, यहाँ पे सिर्फ मिला क्योंकि यहाँ पे डीएनए था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे डीएनए तो था लेकिन डीएनए एंजाइम था जो कि डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहीं से मालूम चल रहा है कि डीएनए ही है हमारा जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जब आरएनए को दिया गया उस एस टाइप का आर के साथ, आर टाइप के साथ, तो नो चेंज, नो एस टाइप बैक्टीरिया फॉर्मेशन था। उसके बाद प्रोटीन को जब दिया गया, प्रोटीन ऑफ एस टाइप दिया गया, सिर्फ प्रोटीन दिया गया तो भी कोई चेंज नहीं हुआ। और जब डीएनए दिया गया उसके साथ एक एंजाइम दिया गया डीएनए, तब आर का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ डीएनए के देने की वजह से लाइव एस टाइप बैक्टीरिया हमें मिला। सो हेंस हियर प्रूव दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। कैसे मालूम चला? कि क्योंकि यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल था फॉर द कैप्सूल फॉर्मेशन, कैप्सूल फॉर्मेशन करने के लिए, कैप्सूल फॉर्मेशन इन R2 टाइप बैक्टीरिया। ये था। यही था हमारा वेरीमैक्युलेट मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया, चारों टेस्ट ट्यूब में क्या क्या सेपरेट किया S3 टाइप बैक्टीरिया से, उसको हीट किल करवा के उससे 3 चीज़ें निकाला, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए। डीएनए को पहले सिंपल एक डीएनए के साथ R2 बैक्टीरिया मिला है ताकि पता चले कौन सा R2 वाला चेंज हो रहा है कि नहीं। उसके बाद सेकेंड में उन्होंने डीएनए को लिया, साथ में उन्होंने एक एंजाइम ले लिया जो कि डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, डीएनए एंजाइम, उसके साथ आर टाइप बैक्टीरिया दे दिया। फिर थर्ड में उन्होंने आरएनए लिया, वो आरएनए ऑफ एस टाइप, उसके बाद आर टाइप बैक्टीरिया, सेम सिमिलर आर टाइप बैक्टीरिया चारों में लिए। फिर फोर्थ में उन्होंने प्रोटीन को लिया एस टाइप बैक्टीरिया का, प्लस आर टाइप बैक्टीरिया वही डाला। तो उन्होंने नोटिस किया यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि कोई R2 आर टाइप बदल के S3 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन लिया गया था। अगर प्रोटीन होता तो यहाँ पे मिलता, लेकिन नहीं मिला वहाँ पे। उसके बाद आरएनए जो लिए थे एस टाइप का, तो आरएनए से भी मालूम चला कि आरएनए भी S3 फॉर्मेशन, एस टाइप बैक्टीरिया नहीं फॉर्मेशन करता, इसलिए नो चेंज। जब डीएनए को लिया गया उसके साथ डीएनए एंजाइम दिया गया था, तो यहीं से मालूम चला कि डीएनए एंजाइम डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए R2 बदला नहीं, आर टाइप बदला नहीं। लेकिन जब खाली डीएनए डाला गया आर टाइप में, तो R2 बदल के क्या बन गया, लाइव एस टाइप में, जो कि डिजीज करवाया। यहीं से मालूम चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। होप आप लोगों को ये पसंद आया। आप सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।